अब वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद मेरा ये ना रियल वॉइस में लॉन्ग वीडियो जा रहा है। मुझे लगता है ना कि मैं अगले 6 मंथ से ना ऐसा कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी। बट एक होता है ना कि चीज़ें बहुत अप्स एंड डाउन जब चलती है ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। और सबसे ज़्यादा ना कि आप सब चीज़ अभी शेयर नहीं कर सकते हो। मतलब एक कंफर्टेबल होता है ना कि आप कंफर्टेबली आप यूट्यूब पे सारा कुछ ला सकते हो, सब कुछ बता सकते हो कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसा कुछ अभी मेरे साथ हुआ नहीं है। मैं ना बहुत सारे लोगों के बीच में आज भी ना कैमरा लेने मतलब होता है ना हेजिटेशन है मन में ना कि कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या एंगल शूट करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। यूट्यूब आगे कंटिन्यू करना भी है नहीं करना है, क्योंकि मुझे ना 1 साल से भी ज़्यादा हो गया यूट्यूब पे। बट वैसा कुछ मैं अभी तक मैं ये नहीं कहूँगी ना कि ऑडियंस मेरे से नहीं जुड़ रहा है। मेरा लग रहा है ना कि मुझे मुझे अपनी वीडियो क्वालिटी या तो फिर वॉइस या तो फिर एडिटिंग कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस वजह से ना मेरे वीडियो में थोड़े कम व्यूज़ आते हैं, थोड़े क्या बहुत कम व्यूज़ आते हैं। बट हाँ, एक होता है ना कि कभी कभी मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करना, एडिट करना, देन पोस्ट करना, तो कर लेती हूँ। और कभी कभी जब आप अपने लाइफ में थोड़े टफ़ फेज़ में होते हो ना, जब आपको नॉर्मल सी चीज़ें भी ना हिट कर देती है या तो फिर आप थोड़े परेशान रहते हो ना, तो उस टाइम पे आप व्लॉगिंग क्या आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस सेम उसी दौर से ना मैं गुज़र रही थी। मुझे लग रहा था ना कि चीज़ें बस सॉर्ट आउट हो जाए, अच्छे से हो जाए। और कुछ कुछ चीज़ें जब कभी मैं शूट करती थी ना तो उसको एक होता है ना रिलेवेंट वे में शूट नहीं करना, मतलब सुबह से लेके रात तक शूट नहीं कर पाती थी ना, दैन इस वजह से भी ना मैं पोस्ट नहीं करती थी कि अगर एक एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो अगर आपका कनेक्ट ही ना कर पाए तो फिर वो पोस्ट करने का तो कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। और बहुत सारे लोगों का क्वेरी था ना कि 70 सेकेंड वीपीएससी मैं दे रही हूँ कि नहीं। तो इससे पहले वीडियो में भी मैंने जब वो फॉर्म आया था ना उस टाइम मैंने क्लियर किया था कि इस बार तो मैं नहीं बैठ रही हूँ एग्ज़ाम में। रीज़न शायद मुझे भी नहीं पता कि अगर आप वन वर्ड में पूछोगे, वन लाइन में पूछोगे आप कि मुझे रीज़न बताना है कि मैं क्यों नहीं बैठूँगी, तो शायद मैं भी अभी क्लियरली उतना ना बता पाऊँ कि रीज़न क्या है। बट हाँ, एक बात है कि बैठेंगे, जल्दी बैठेंगे। मे बी 73rd में तो 73 वाले में तो बिल्कुल बैठे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ ना, क्योंकि 72nd में नहीं बैठने के ना मुझे वैसा कोई ख़ास रीज़न दिख नहीं रहा है। मे बी ये हो सकता है कि मैं पढ़ी नहीं अच्छे से, मेरे पास अभी कॉन्फिडेंस का कमी है। मुझे लग रहा है ना कि सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर एग्ज़ाम में बैठना है ना तो आपका पूरा तैयारी होना चाहिए। आप मतलब एक होता है ना कि आप खुद से सेटिस्फाइड हो तो ही आप पेपर देने के लिए जाओ, तो ही आप फॉर्म भरो। और मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप फॉर्म भर दो, आप पेपर नहीं दे पा रहे हो ड्यू टू सम रीज़न्स, या तो फिर आप मतलब होता है ना कि एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या लिखोगे क्या करोगे कुछ भी पता नहीं है आपको। एक तो सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पेपर दे भी पाऊँगी या नहीं। तो इस तरह में ना मैं फॉर्म नहीं भरती हूँ। मैं शुरू से मुझे पता रहता है, मैं कंफर्म रहती हूँ कि मुझे इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, मैं इस एग्ज़ाम को दे पाऊँगी। मैं जिस डेट पे एग्ज़ाम है उस डेट पे कुछ काम नहीं। अब आपको लगेगा ना एग्ज़ाम से बड़ा कौन काम होता है भाई। हम हाउस वाइफ की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चा, हस्बैंड, ससुराल, मायके, कभी भी कोई भी फंक्शन हो, कभी भी कुछ भी हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स चलती है। और अगर आप सब मैनेज कर ले रहे हो और अगर आप उसके बाद अपने लिए समय निकाल पा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो भी ब्लॉग मैं अभी दिखा रही हूँ ना आपको, ये मैं मतलब अपने ससुराल मायके दोनों जगह गई थी बाबू के समर वेकेशन में। मैं तो एक भी वीडियो शूट नहीं की जिससे आपको पता चले लॉन्ग वीडियो। तो मैं बट हाँ, शॉर्ट्स मैं डाल देती हूँ कभी कभी एडिट करके, या तो कभी मुझे वैसा टाइम मिलता है ना। और ये भी ना कि वो रिलेवेंट चीज़ें हैं, वो लगता है मुझे कि डाल देनी चाहिए, कहाँ हो बता देनी चाहिए, तो बस मैं वैसे मैं डाल देती हूँ। तो समर वेकेशन के बाद जब मैं घर आई थी ना, तो मैं सच बता रही, लिटरली मैं 1 डेढ़ महीने के बाद आई थी यहाँ पटना। तो 3-4 दिन तो मुझे ना बस घर साफ़ सफाई में ही लग गया। कभी मैं इधर साफ़ कर रही हूँ, कभी मैं उधर साफ़ कर रही हूँ, चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। फिर आप कहीं से भी आते हो ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने के लिए रहते हैं, और प्लस अभी बारिश का टाइम है तो एक दिन में तो कपड़े सूखते भी नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसी का मैं ना छोटा छोटा क्लिप ली हूँ। और बहुत कुछ शूट नहीं की हूँ, बस मैं किचन का ही शूट कर पाई हूँ। अदरवाइज़ मैं जो साफ़ सफाई कर रही हूँ, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा, वही सब शूट कर पा रही हूँ। मैं फिर से कल से अच्छे से वीडियो अपलोड करूँगी। बट अभी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ना मैं कि क्या शूट करूँ और कहाँ से शूट करूँ, क्योंकि मैं बस कभी इधर साफ़ कर रही हूँ, कभी उधर साफ़ कर रही हूँ, कभी ये कभी वो। और इस बीच में बाबू का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम भी है, उसका भी उसको प्रिपरेशन करवाना, उसको एग्ज़ाम दिलाने मतलब उसको एग्ज़ाम देने भेजना, उसको मेंटली समझाना। और वो सबसे बड़ी बात है ना कि जब से वो घर से आई है ना, वो बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा के रखी है। स्कूल नहीं जाना, मतलब वो रोती है, वो कभी नहीं रोती थी। जब से मैंने उसका एडमिशन करवाया ना, मैं वो 2.5 साल
साल की भी नहीं थी पूरी, मतलब प्रॉपर ना, तब मैंने एडमिशन करवा दिया, तो वो कभी मुझे परेशान नहीं करती थी। बस इन दिनों से मतलब कुछ दिनों से